ईश्वर से मांगने के बजाय ईश्वर को ही मांग लो। ईश्वर से मांगते रहते हो, मांग उठती है तो ईश्वर से मांग लेते हो, मांग उठती है तो किसी व्यक्ति से मांग लेते हो, मांग उठती है किसी संप्रदाय, किसी व्यवस्था से मांग लेते हो। तो क्यों नहीं ईश्वर को ही मांग लिया जाए, उस परम दिव्यता को ही मांग लो, उस परम चैतन्य को ही मांग लो जो तुम्हारे भीतर आने के लिए स्वयं लालायित है, जो स्वयं तुम्हारे भीतर उतरने के लिए लालायित है, जो प्रतीक्षा कर ही रहा है, जो प्रतीक्षा कर ही रहा है तुम्हारे भीतर प्रवेश पाने की, जो बिल्कुल द्वार पर ही खड़ा है तुम्हारे, जो बिल्कुल तत्पर है आने के लिए। बस बुलाओ और आया। क्योंकि धन मांग लोगे उससे बात बनती नहीं है। धन मांग लेते हो फिर क्या होता है पता नहीं चलता, यह धन असली है या नकली। वह धन मिलावटी हो जाता है। वो धन किस कार्य में लगेगा यह तुम तय भी नहीं कर पाते हो। उस धन का क्या उपयोग हो सकता है शुद्धतम विशुद्ध रूप से, वह तुम्हारी समझ में भी नहीं आती, वो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती। तो वो धन तुम्हारे लिए जहर भी बन जाता है, अमृत के साथ साथ जहर भी बन जाता है। वो धन तुम गलत कार्य में भी लगा डालते हो। कुछ दिन तो तुम बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हो, सद्कार्य करते हो धन से। फिर जब एक समय आता है तुम्हें धन के जो महत्व थी उसकी बात तुम्हारे लिए फीकी पड़ जाती है। जो तुमने मांगा था, जब तुमने मांगा था तब तो किसी और बात के लिए मांगा था, तब तो कोई और कारण थे। लेकिन जब अब मांगे बहुत दिन हो गया, अब पाए बहुत दिन हो गया, तो भूल गए, उस महत्व को भूल गए, उस वजह को भूल गए, उस कारण को भूल गए, उस उद्देश्य को भूल गए। और अब वह धन किसी भी कार्य में लग सकता है, लग ही जाता है। बेटा मांगा था तुमने, सुंदर बेटा हो, सुंदर संतान की प्राप्ति हो, जब मांगा था और जब आया था तब तो बड़ी खुशी हुई थी। आगे चलकर वही संतान पता नहीं किन किन रूपों में तुम्हें दिखता है। उस संतान के लिए तुम भी पता नहीं क्या क्या हो जाते हो। तो इसलिए मैं कहता हूं, तुमने धन मांगा, तुमने पद मांगा, तुमने परिवार मांगी, तुमने मकान मांगे, और सब कहीं ना कहीं मिश्रित हो जाता है, सब कहीं ना कहीं मिलावटी हो जाता है, सब कहीं ना कहीं नकली हो जाता है। तो असली को ही मांग लो ना। धन मांगने के बाद भी तुम चैन से नहीं रह पाते, क्योंकि चैन तो तुमने मांगा नहीं है, तुमने सिर्फ धन मांगा है, ठोस वस्तु मांगा है। अब तुमने दूध मांगा है, दूध से तो पहले तुम प्रयास करो घी निकालने का। दूध से तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा, दूध को उबालना होगा, फट भी सकता है, गर्म करना होगा, मक्खन उतारने होंगे, इंतजार करना होगा, फिर तुम घी बनाओगे। घी पर भी बात आकर रुकती नहीं है, क्योंकि यात्रा तो और भी है, घी से आगे की भी यात्रा है। उस दूध से निकले हुए घी को, जो कि शुद्धतम रूप है, उसे तुम यज्ञ की आहुति में डाल देते हो, तो एक भाव बनकर, एक सुवास बनकर पूरी प्रकृति में फैल जाता है। दूध को यूं ही तुम छोड़ देते तो सड़ भी सकता है, कीड़े भी लग सकते हैं, लेकिन अब वो सुवास, अब उसमें कीड़े नहीं लग सकते, अब उसमें दुर्गंध नहीं हो सकता, अब उसमें मिलावट नहीं हो सकता। जो दूध घी बनकर यज्ञ की कि हवन में चला गया और सुवास बनकर प्रकृति में फैल गया, अब उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकता। वह परम दिव्य हो गया, वह परम चैतन्य को प्राप्त हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूं, परम चैतन्य को ही मांग लो ना। तुम स्वयं भी तो परमात्मा हो, तुम स्वयं भी तो भगवान हो, तुम स्वयं भी तो ईश्वर हो। उस ऐश्वर्य जो परम ऐश्वर्य है, उसी को मांग लो। तुम ऐश्वर्य मांगते हो,
कुछ दिनों बाद वो ऐश्वर्य से तुम्हारा मन भर जाता है। जिन्होंने जाना उन्होंने जाना कि चैतन्य ही सब कुछ है। देखा तो नाम रख लिए चैतन्य महाप्रभु, नाम ही रख लिए चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य हो गए। वह चैतन्यता ही तो चाहिए। वह चैतन्यता जिस दिन आ जाएगी उस दिन किसी और चीज़ की आवश्यकता न रहेगी। लेकिन ठोस वस्तु के बाद तुम्हें और चीज़ों की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। तूने परिवार मांगा है तो परिवार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता हमेशा रहेगी। परिवार को रहने के लिए घर की आवश्यकता हमेशा रहेगी। परिवार को चढ़ने के लिए गाड़ी की आवश्यकता रहेगी। परिवार को चलाने के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता रहेगी। तुमने धन मांगा है तो धन को व्यवस्थित रखने के लिए बैंक की आवश्यकता होगी, पूरी की पूरी व्यवस्था है उसकी आवश्यकता होगी। लेकिन यदि तुमने चैतन्य को मांग लिया, उस चैतन्य को रखने के लिए किसी गोदाम की आवश्यकता नहीं, उस चैतन्य को समाने के लिए किसी और शरीर की आवश्यकता नहीं, उस चैतन्य को रखने के लिए किसी और कंटेनर की आवश्यकता नहीं है। वो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, वो तुम्हारे भीतर ही रहेगा। और चैतन्य को प्राप्त करते ही तुम सब कुछ को प्राप्त कर लेते हो। तुम विषय, वस्तु, वासनाओं सबसे मुक्त हो जाते हो। पदार्थ और चेतना के जो द्वि आयाम हैं, उस द्विध्रुवीय आयाम से भी तुम मुक्त हो जाते हो। तब तुम पदार्थ को पदार्थ की तरह देखते हो और चेतना को चेतना की तरह देखते हो। तब तुम पदार्थ में पदार्थ हो जाते हो और चेतना में चैतन्य तुम हो ही। तो उस चैतन्य को ही मांग लो ना। जिन संतों ने, जिन साधुओं ने, जिन महापुरुषों ने, जिन भगवत्ता को प्राप्त लोगों ने ईश्वर से कुछ मांगा, परमात्मा से कुछ मांगा, या को परमात्मा से पाया, उन्होंने परम चैतन्यता को पाया। उन्होंने अपनी मांग में चैतन्य को ही सामने रखा। उन्होंने चैतन्य ही मांग लिया। तुम्हारी अंतिम जो आत्यंतिक संभावना है वह भी चैतन्य होने की ही है। तो यदि तुम्हारा अंतिम लक्ष्य चैतन्य होना ही है तो उसी को मांग लो। फिर और भटकाव में क्यों पड़ रहे हो? फिर और अटकाव में क्यों लगे हुए हो? तो बस जब भी मंदिर जाना, जब भी परमात्मा के सामने झुकना, जब भी उस ईश्वर के दर्शन हो जाए तो स्वयं को ही मांग लेना, उस ईश्वर को ही मांग लेना, उसी चैतन्य को मांग लेना। एक ही बात है, वही स्वयं है, वही स्वयंभू है, वही चैतन्य है, वही तुम्हारे भीतर चेतना बनकर कार्य कर रहा है। उसी को मैं कहता हूँ कॉन्शियसनेस कॉलिंग मूवमेंट। यह मूवमेंट है, एक आंदोलन है, चैतन्य आंदोलन। चैतन्यता को प्राप्त करने का, चेतना को प्राप्त करने का, चेतना की आत्यंतिक संभावना को प्राप्त करने का आंदोलन। स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन का यही प्रयास है। हर एक के भीतर चैतन्य का वास हो, हर एक शरीर में पर्याप्त मात्रा में चेतना का निवास हो। तो अब जब भी मांग उठे तो चैतन्य को लेकर उठे। धन, पद, मर्यादा, परिवार, समाज बहुत मांग लिया, अब उससे बात न बनेगी। अब तो उसी को मांग लो जिससे तुम मांग करते हो, उसी को मांग लो जिससे तुम मांगते हो। अब कोई मालिक है, मालिक को ही तुम मांग लो ना। जिस मालिक से बार बार मांगने जाते हो, कभी धान मांगने जाते हो, कभी चावल मांगने जाते हो, कभी दूध मांगने जाते हो, कभी आटा मांगने जाते हो, कभी गाड़ी मांगने जाते हो, कभी घोड़ा मांगने जाते हो, कभी घर के लिए ईंट मांगने जाते हो, उस मालिक को ही मांग लो ना, उसी को अपना बना लो, तो सब कुछ तुम्हारा अपना हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।